Hello everyone, this is my YouTube channel, The IELTS Insider, and I am back with my reading explanation of IELTS, and this passage is quite latest. So without wasting time, we'll start with our passage. First of all, whenever we are doing reading, I always suggest to read the passage heading. So आज के हमारे पैसेज की हेडिंग है विलियम गिलबर्ट एंड मैग्नेटिज्म। ये एक पर्सन का नेम है, इस पर्सन का नेम है ये, एंड मैग्नेटिज्म के बारे में है। मैग्नेटिज्म क्या होता है? चुंबक। सो ये है पैराग्राफ ए। 2 लाइनें पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए टॉपिक का। द 16th and 17th centuries सो 2 great pioneers of modern science। कहते 16वीं-17वीं सदी में 2 ग्रेट पोइनियर्स आए मॉडर्न साइंस के। पोइनियर्स क्या होते हैं? वो लोग जिन्होंने कोई काम किया है, डिस्कवरी की है, सबसे पहले जिन्होंने की है वो उनको पोइनियर्स कहते हैं। ठीक है। सो गैलीलियो एंड गिलबर्ट नाम है उनका। द इम्पैक्ट ऑफ देयर फाइंडिंग्स इज एमिनेंट। कहते जो असर हुआ उनकी रिजल्ट का वो बहुत ही मशहूर है। एमिनेंट होता है फेमस, फाइंडिंग्स होता है रिजल्ट। ठीक है। गिलबर्ट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट। गिलबर्ट सबसे पहला एक मॉडर्न साइंटिस्ट था। ऑल्सो द क्रेडिटेड फादर ऑफ द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जो साइंस की इलेक्ट्रिसिटी है, साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म है, उसका इसको फादर कहा गया है। ठीक है। एन इंग्लिशमैन ऑफ लर्निंग ये भी कहा गया है, एंड अ फिजिशियन एट द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। सो एलिजाबेथ के कोर्ट में ये एज अ डॉक्टर भी काम करता था। सो इनफ है, इस पर्सन के बारे में है डिटेल। सो अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 to 7 है। कहते रीडिंग पैसेज 1 है 7 पैराग्राफ्स A to G। 7 पैराग्राफ्स में इसमें चूज द करेक्ट हेडिंग। करेक्ट हेडिंग हमने चूज करनी है कहाँ से? ये लिस्ट से। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो। इस लिस्ट में से हमने करेक्ट हेडिंग चूज करनी है। राइट द करेक्ट नंबर 1 to 10। सो ये नंबर है, यही लिखने हैं, पूरा नहीं लिखने पे इतना। इन बॉक्सेस 1 to 7। सो ये हमारे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस है। सो ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है कि हेडिंग्स उनको मुश्किल लगती हैं, या देखो एक हेडिंग गलत हुई तो दूसरी 2 तो पक्का होगी, क्योंकि जो एक गलत हुई है तो उसका करेक्ट जो आंसर है कहीं और पे लिखा होगा। सो माई वे टू डू दिस हेडिंग्स आर रीड द पैराग्राफ। ठीक है। पैराग्राफ रीड कर लोगे, समझ भी आ जाएगा, एंड इससे क्या होगा, क्योंकि ये जो हेडिंग्स है ना, ये 7 है। 7 मार्क्स मेरे कहीं नहीं गए अगर मैंने रीड करके अच्छे से समझ के लगाया आंसर। ठीक है। तो रीड करना है, बस समझना है, दैट्स इट। चलो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पैराग्राफ ए। पैराग्राफ ए मैंने ऑलरेडी 2-3 लाइनें पढ़ ली हैं, 2-3 लाइनें ही रहती हैं। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। 16th-17th सेंचुरी में पोइनियर्स हुए हैं मॉडर्न साइंस के गैलीलियो गिलबर्ट। कहते काफ़ी जो इनके रिजल्ट हैं काफ़ी फेमस है। गिलबर्ट को ये नेम से भी पुकारा जाता है। एज अ डॉक्टर कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ में काम करता है। प्रायर टू हिम ऑल दैट वाज नोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज व्हाट द एंशिएंट न्यू। इससे पहले कहता है जो भी पता था ना इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म का, वॉज वट द एंशियंट न्यू। एंशियंट्स जो पुराने टाइम के लोग हैं उनको ही पता था। नथिंग मोर देन दैट द लोडस्टोन पोजेस्ड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यही पता था उनको भी कि लोडस्टोन एक पत्थर है, उसमें कहते हैं एक चुंबकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड दैट एम्बर एंड जेट। एम्बर एक ट्री जो रेजिन नहीं प्रोड्यूस करता उसको कहते हैं, फॉसिलाइज्ड मटेरियल होता है ये। जेट मॉडर्न जो जहाज़ है। व्हेन रब्ड, इनको जब रब करते हैं, वुड अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर। ये पेपर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, टुकड़ों को पेपर के, और अदर सब्सटेंसेस ऑफ स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। बाकी जो छोटी छोटी है चीज़ें ग्रेविटी को। हाउएवर ही इज़ लेस वेल नोन देन ही डिजर्व्स। पर कहते ये कम फेमस है जितना ये डिज़र्व करता है। ठीक है। अभी इसमें बात की हुई है गैलीलियो और गिलबर्ट की, तो हम देखते हैं क्या हमारी सही जो है लिस्ट में से ऑप्शन आएगी।
सो फर्स्ट लिस्ट का नंबर है, देखो फर्स्ट में क्या है, कहा गया है अर्ली ईयर्स ऑफ गिलबर्ट। देखो उन्होंने पैराग्राफ में कोई बात नहीं की कि पहले साल ये हुआ, कुछ पहले सालों में ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अर्ली ईयर्स को पढ़ के ही मैं ये नहीं लगाऊंगी। वट वॉज न्यू अबाउट हिज साइंटिफिक रिसर्च मेथड, उसका मेथड की तो बात ही नहीं हुई, अभी रिसर्च की बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जिक्र नहीं हुआ। क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी नेम, ये नेम ही नहीं आया। क्वेश्चन करना तो कोई किसी ने सवाल नहीं उठाया, ठीक है। पायोनियर्स ऑफ अर्ली साइंस, सो अर्ली साइंस पहले की साइंस थी जो, एंड पायोनियर्स दो बताए हैं उन्होंने, गलीलो एंड गिलबर्ट। सो ये हमारी एक ऑप्शन हो सकती है, इसको हम रख लेते हैं, डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे। प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्निशन, प्रोफेशनली वो क्या काम करता था, ये चलो थोड़ा सा है कि एज ए डॉक्टर था, ये था। सोशल रिकॉग्निशन, ये मतलब चलो लिखा तो है उन्होंने, बट दिस कैन नॉट बी द हेडिंग, क्योंकि इसके बारे में ही नहीं लिखा उन्होंने डिटेल में भी, कैसे बना कैसे नहीं, ठीक है। बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी, ये भी नहीं है। द ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट, काम क्या किया उसने ये नहीं बताया। हिज डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म, ये भी नहीं है। हिज चेंज ऑफ फोकस, उसका फोकस बदल गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो इस सारी लिस्ट में से मुझे ऑप्शन लगा ये फिफ्थ वाला। सो फर्स्ट आंसर विल बी फिफ्थ। सेकंड देख लेते हैं अभी हम, पैराग्राफ बी। पैराग्राफ बी जो है काफ़ी छोटा है। सो गिलबर्ट्स बर्थ प्रीडेटेड गैलीलियो, गैलीलियो से पहले उसका बर्थ हुआ गिलबर्ट का। बोर्न इन एन एमिनेंट लोकल फैमिली इन कोलकास्टर काउंटी इन द यूके, यूके की एक स्टेट में, कहते एक लोकल एमिनेंट फैमिली थी इसकी, एमिनेंट मतलब फेमस, ठीक है। लोकल फेमस फैमिली में इसका जन्म हुआ मई 24, 1544। ही वेंट टू ग्रामर स्कूल, ग्रामर स्कूल में गया ये, एंड देन स्टडीड मेडिसिन, ठीक है, एट एस.टी. जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। ग्रेजुएशन की इसने 1573 में। लेटर ही ट्रेवल टू कॉन्टिनेंट एंड इवेंचुअली सेटल डाउन इन लंदन, फिर लेटर इसके बाद कहते ट्रैवल किया इसने कॉन्टिनेंट, एंड आखिर में ये सेटल डाउन बस गया लंदन में। तो ये देखो इसका जन्म बताया इन्होंने पहले, फिर बताया भी स्कूल यहाँ पे गया, फिर उन्होंने कॉलेज बताया यहाँ पे मेडिसिन की इसने स्टडी, उसके बाद फिर लंदन में ये सेटल हो गया। तो इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो हेडिंग पैराग्राफ बी। सो फर्स्ट है अर्ली ईयर्स ऑफ गिलबर्ट, ये हो सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले उन्होंने बताया था उसका बर्थडे, फिर स्कूल बताया, फिर उसने उसकी ग्रेजुएशन बताया, फिर बताया कि लंदन में सेटल हो गया। सो अर्ली ईयर्स ही हो गए उसके, ठीक है। एंड व्हाट वाज न्यू अबाउट ही साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च मेथड का कोई जिक्र नहीं हुआ, केमिस्ट्री का जिक्र नहीं हुआ, एस्ट्रोनॉमी का जिक्र नहीं हुआ, ये ऑलरेडी मैंने आंसर लगाया हुआ है। 6 देखते हैं प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्निशन। प्रोफेशनली वो क्या था कुछ नहीं बताया, इस पैराग्राफ में तो नहीं बताया। एंड सोशल रिकॉग्निशन ये टॉपिक नहीं हो सकता, हेडिंग नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं बताया उन्होंने। बिकमिंग द प्रेसिडेंट ये भी नहीं आया, इस रॉयल साइंस सोसाइटी का तो नाम ही नहीं लिया। ग्रेट वर्क्स की बात नहीं हुई। हिज डिस्कवरी, उसकी डिस्कवरी की बात नहीं हुई, उसने कुछ अपना फोकस चेंज कर दिया, ये भी बात नहीं हुई। सो माई ओनली आंसर इज फर्स्ट। उसके पहले पहले जो ईयर्स है ना, अर्ली ईयर्स ऑफ गिलबर्ट, ठीक है। सो इट वॉज ईजी, सेकेंड आंसर आएगा मेरा फर्स्ट। सो एक चीज़ और, जब आप ना हेडिंग करो, जो आपका आंसर लगेगा उसको सर्कल कर दो, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम मैं जो करूँगी ना, ये 10 ऑप्शन में से 2 तो पहले ही मैंने रिड्यूस कर दी, 8 ऑप्शन रहेगी मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ सी। पैराग्राफ सी, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एंड एमिनेंट डॉक्टर, कहते वो बहुत ही सक्सेसफुल था, फेमस डॉक्टर था। ऑल दिस कल्मिनेटेड इन हिज इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी, इसका नाम आ गया
रॉयल साइंस सोसाइटी में कहते हैं इसका, ये जो सक्सेसफुल था ना एंड फेमस था, ये सारी चीज़ें कहते काम आई उसके इलेक्शन में टू द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी. ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड पर्सनल फिजिशियन टू द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. सो पर्सनल डॉक्टर था ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का. एंड लेटर निफ्टेड बाय द क्वीन, लेटर बाद में उसको कहते नाइटेड बाय द क्वीन. इस नाइटेड का मतलब क्या होता है कि उसको कोई रैंक दिया गया क्वीन के द्वारा. ही फेथफुली सर्व्ड हर अंटिल हर डेथ. उसने उसको पूरे विश्वास से, अपनी ऑनेस्टी से सर्विस दी अपनी उसकी डेथ तक, ठीक है, रानी की डेथ तक. हाउएवर ही डिडंट आउटलिव द क्वीन. जब भी हाउएवर आ गया मतलब बट, ठीक है, पर ही मतलब ये जो है गिलबर्ट, डिडंट आउटलिव द क्वीन. ये आउटलिव मतलब ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए सरवाइव नहीं किया, जिंदा नहीं हुआ रहा, ठीक है. ही डिड नॉट आउटलिव द क्वीन, क्वीन के बाद ये ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहा, फॉर लॉन्ग, एंड डाइड ऑन November 13, 1603, only a few months late after his appointment as personal physician of King James. अच्छा, कहते किंग जेम्स का ये अपॉइंटेड हुआ एज अ डॉक्टर, कुछ मंथ ही हुए थे, उसके बाद उसकी डेथ होगी. सो इससे क्या लगेगा हमारी हेडिंग, देखते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी मेरा आंसर है. सेकंड देखते हैं, व्हाट वाज द न्यू अबाउट साइंटिफिक रिसर्च मेथड. नई बात हुई इसमें भी, केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं हुई. 6 इज प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्निशन. इस पैराग्राफ में 4-5 लाइनें थी और इसमें प्रोफेशनल एंड सोशल रिकॉग्निशन की ही बात हुई है. प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशन, उसका करियर एज अ क्या था, एज अ ही वॉज वर्किंग एज अ डॉक्टर, ठीक है. एंड सोशल रिकॉग्निशन क्या था, एक तो वो साइंस वाली सोसाइटी में इलेक्टेड हुआ था, ठीक है. सेकंड था कि रानी का पर्सनल डॉक्टर था वो. सो ये समाज में उसकी रिकॉग्निशन थी. सो ये मेरा आंसर होगा. काफ़ी चांसेस है, बाकी ऑप्शन भी स्टिल देख लेते हैं. अच्छा, बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल साइंस सोसाइटी. देखो ये लाइन है उस पैराग्राफ में, बट क्या ये लाइन मेरी हेडिंग होगी, ये ना दो कन्फ्यूजिव होगी बच्चों के लिए. क्यों? क्योंकि देखो ये तो मेरी हेडिंग है, क्योंकि मैंने पूरी अपनी 4 लाइंस में देखना है कि क्या मोटिव है. उस 4 लाइन जो थी पैराग्राफ में कि उन्होंने प्रोफेशन, उसके करियर के बारे में भी बताया, सोशल रिकॉग्निशन, समाज में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये भी बताया, ठीक है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया था. पर क्वीन का डॉक्टर था, क्वीन की डेथ होगी, उसके बाद किंग का भी वो डॉक्टर रहा कुछ मंथ तक, बट उसके बाद उसकी खुद की डेथ होगी, ठीक है. पर ये जो था प्रेसिडेंट था रॉयल सोसाइटी का, ये सिर्फ एक लाइन में बताया है. या तो उस रॉयल साइंस सोसाइटी में जब इलेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट बन गया, उसने कोई काम किया, या उसके बारे में ये पैराग्राफ होता तो ये होती मेरी हेडिंग. बट अभी आई वुड नॉट से कि ये मेरी हेडिंग होगी. माई आंसर विल बी 6, ठीक है. सो 6 मेरा आंसर होगा एंड ये एलिमिनेट होगी इसके साथ ही, ठीक है. इसको अभी मैं अगले पैराग्राफ्स में भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये इन्होंने लिखी इसलिए थी ताकि मेरा जो 3rd क्वेश्चन है उसमें मैं कंफ्यूज हूँ. सो ये काफ़ी बार ये करते हैं. ध्यान से देखना है कि वो एक लाइन सिर्फ एक लाइन में ही ख़त्म हो जाती है कि उसके बारे में पूरे पैराग्राफ में बात की है, ठीक है. देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो बन गया, कहते प्रेसिडेंट रॉयल साइंस सोसाइटी का, पर उस पैराग्राफ में सिर्फ एक लाइन है इसके बारे में. या तो पूरा पैराग्राफ पे ही इस पे होता तब भी मैं हेडिंग लगाऊं, ठीक है. सो पढ़ के ऐसे लगा नहीं देना कि हाँ यार ये सारे वर्ड्स हैं उस पैराग्राफ में. दिस इज़ नॉट माई मोटिव, हेडिंग है ये, ठीक है. सो हेडिंग नहीं बनेगी ये पैराग्राफ की. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ डी. पैराग्राफ डी, गिलबर्ट वॉज फर्स्ट इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री. पहले कहते वो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड था, बट लेटर चेंज हिज फोकस ड्यू टू लार्ज पोर्शन ऑफ
मिस्टिसिज्म ऑफ एल्केमी इन्वॉल्व्ड, कहते बाद में उसका ना जो फोकस था शिफ्ट हो गया, क्योंकि बहुत ही मिस्टिसिज्म क्या 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 मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिक्रेटिव, रहस्यमय, ठीक है। मिस्टिसिज्म था ऑफ एल्केमी, जो भी उसमें इन्वॉल्व थी, जैसे कि ट्रांसम्यूटेशन होती है मेटल की, चेंज होता है मेटल, ठीक है, इसके बारे में, इसकी वजह से उसका केमिस्ट्री से रुझान हटके एल्केमी पर हो गया। ही ग्रेजुअली, होली होली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ही gradually developed his interest in physics after the great minds of ancient, particularly about the knowledge of ancient Greeks had about lodestone, strange minerals with the power to attract iron। कहते हैं उसका ना इंटरेस्ट फिजिक्स की तरफ हो गया, ज़्यादा केमिस्ट्री से फिजिक्स की तरफ हो गया जब उसने ना पुराने टाइम के, एंशियंट मतलब पुराने समय के ग्रेट माइंड्स देखे, जैसे कि किसके बारे में नॉलेज देखी उसने, पर्टिकुलरली खास करके नॉलेज ऑफ एंशियंट ग्रीक्स की नॉलेज देखी, जैसे की थी कि लोडस्टोन होता है ना, पत्थर होता है ये एक, कहते स्ट्रेंज मिनरल्स विद द पावर टू अट्रैक्ट, लोडस्टोन की एंड अजीब से मिनरल्स जिनकी ना इतनी पावर होती है कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेती हैं। सो इन वजह के कारण उसका केमिस्ट्री से ध्यान हटके फिजिक्स पे हो गया। इन द मीन टाइम, उस दरमियान, कहते ब्रिटेन बिकेम अ मेजर सी फारिंग नेशन। ब्रिटेन ना यूके बेसिकली वो देश बन गया जिसने सबसे ज़्यादा सी फारिंग नेशन बन गया। मतलब सी फारिंग का क्या मतलब है, दूर दूर तक सी जो समुंदर है उस पर उसने खोज की हुई थी, सबसे ज़्यादा इसने की थी ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन सबसे ज़्यादा सी फारिंग देश बन गया 1588 में, व्हेन द स्पेनिश आर्मेडा वॉज डिफीटेड, जब ये स्पेनिश का जो बंदा था इन्होंने उसको हरा दिया। ओपनिंग द वे टू ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ अमेरिका, ये एक उन्होंने रास्ता खोल दिया कि ब्रिटिश जो है सेटलमेंट हो पाए अमेरिका में। ब्रिटिश शिप्स डिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिक कंपस, जो ब्रिटिश की शिप्स थी ना, कहते ये ना डिपेंड करती थी मैग्नेटिक कंपस पे। येट नो वन अंडरस्टूड वाई इट वर्कड, कोई आज तक समझ नहीं पाया भी वो कैसे काम की। डिड द पोल स्टार अट्रैक्ट इट, पोल स्टार ने उसको अपनी तरफ खींचा। एज कोलम्बस वन स्पेक्यूलेटर, जो क्रिस्टोफर कोलम्बस था उसने एक बार कहते सोचा था, स्पेक्यूलेटेड मतलब ऐसे ही अनुमान लगाना विदाउट एनी एविडेंस। और वॉज देयर अ मैग्नेटिक माउंटेन एट द पोल, क्या उस पोल पे कोई पहाड़ था मैग्नेट का, चुंबक की शक्ति का कोई पहाड़ था कहते। एज डिस्क्राइब्ड इन ओडिसी, ओडिसीज कोई पोइम्स जैसी चीज़ें होती हैं उसमें कहते डिस्क्राइब किया हुआ था। विच शिप्स वुड नेवर अप्रोच, जो शिप्स कहते उसके नेवर नियर भी नहीं होती। बिकेम द सेलर्स बिकॉज द सेलर्स थॉट इट पुल्स वुड यांक आउट ऑल देयर आयरन नेल्स एंड फिटिंग्स, क्योंकि कहते सेलर्स के होते हैं जो शिप्स को चलाती हैं, वो सोचते थे कि वो चीज़ क्या करेगी, जो भी लोहा आयरन लोहा ने मेक वगैरह होती है, जो भी फिटिंग्स होती हैं, जो भी बेसिकली शिप में लोहा है वो सारा फिर उसने खींच लेना था। फॉर नियरली 20 ईयर्स, कहते विलियम गिलबर्ट ने 20 साल तक उसने कंडक्ट किए इंजीनियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऐसे ही कहते उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए मैग्नेटिज्म को, चुंबकीय शक्ति को अंडरस्टैंड करने के लिए। हिज वर्क्स इंक्लूड ऑन द मैग्नेटिक बॉडीज एंड द ग्रेट मैग्नेट ऑफ द अर्थ, उसके काम ने ये सारी चीज़ों पे स्टडी की। तो ये तो देखो मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, बट द थिंग इज स्टार्टिंग में ही मुझे पता लग गया भी इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो देखो 3 मेरे आंसर हो गए हैं, ठीक है, और ये जो है ना ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हुई है। क्यों? क्योंकि पिछले जो मेरा सी पैराग्राफ था ना उसमें कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए था ये, तो ये भी मैंने एलिमिनेट कर दी। मेरे पास रहेगी 6 ऑप्शंस एंड 4 आंसर्स है। पैराग्राफ डी में गिलबर्ट की बात की है, ठीक है, चलो देखते हैं
व्हाट वाज न्यू अबाउट हिज साइंटिफिक रिसर्च मेथड, उसने कोई साइंटिफिक रिसर्च शुरू की, ये था। मेथड की बात हुई है, कैसे की कैसे नहीं की कुछ नहीं बताया, ये टॉपिक थे उन्होंने एंड वाली लाइन में बताया, ठीक है। सो ये नहीं आएगा आंसर। द डेवलपमेंट ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई ये नहीं बताया। केमिस्ट्री का जिक्र ज़रूर है बट डेवलपमेंट पूरी लाइन पढ़नी है हमने, केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई ये नहीं है। क्वेश्चन किया कि उसने एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोनॉमी वर्ड नहीं आया वैसे, तो ये भी नहीं होगा। सो ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट, गिलबर्ट ने क्या क्या महान काम किए ये नहीं आया अभी तक, अभी तक यही बताया उसने, काफ़ी इंटरेस्ट हो गया उसका फिजिक्स की तरफ, ठीक है। हिज डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म, उसने डिस्कवरी की मैग्नेटिज्म की ये नहीं बताया उसने, कहते 20 साल तक स्टडी की इन चीज़ों पे, उन 20 सालों में क्या स्टडी की कैसे किया कुछ नहीं बताया, तो ये भी नहीं आएगा। ये देखो हिज चेंज ऑफ फोकस, पहले उसका फोकस था केमिस्ट्री पे, उन्होंने कहा ना, अगर पैराग्राफ डी देखें फर्स्ट लाइन, गिलबर्ट वॉज फर्स्ट इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, अभी देखते हैं। सो गिलबर्ट वॉज फर्स्ट इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड था। लेटर चेंज हिज फोकस, उसका फोकस चेंज हुआ, देखो फोकस वर्ड आ गया, ठीक है, चेंज वर्ड आ गया, ठीक है, उस हिज वर्ड मतलब गिलबर्ट को कहा है, तो ये भी आ गया, सारे वर्ड्स मेरे आगे। एंड इसको भी आगे कंटिन्यू कर रहा है ये पैराग्राफ, ठीक है। कहते पहले केमिस्ट्री पे इंटरेस्ट था, फिर इन वजह की रहस्यमय चीज़ें थी काफ़ी, उसके कारण उसका ही ग्रेजुअली डेवलप्ड हिज इंटरेस्ट इन फिजिक्स, ठीक है। फिर उसमें बताया भी क्या क्या चीज़ें उसको इंटरेस्ट की, ये वो सारा इसी चीज़ पे है पैराग्राफ कि उसका फोकस चेंज हुआ। सो आंसर विल बी 10, सो डी आंसर आएगा मेरा 10। ई पैराग्राफ देखते हैं। गिलबर्ट्स डिस्कवरी वॉज सो इम्पोर्टेंट, कहते हैं उसकी जो उसने खोज की ना वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी टू मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स को बहुत कहते हैं इम्पोर्टेंट थी। ही इन्वेस्टिगेटेड द नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, नेचर क्या है चुंबकीय शक्ति का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये उसने कहते खोज की इस पे। ही इवन कॉइंड द वर्ड इलेक्ट्रिक, उसने ही नाम दिया इलेक्ट्रिक। Though the early beliefs of magnetism were also largely entangled with superstitions such as that rubbing garlic on lodestone can neutralize its magnetism, कहते हैं हालांकि जो पहले की बिलीव्स थे ना, सोच थी लोगों की कि मैग्नेटिज्म जो है लार्जली ना कहते हैं संबंध रखती है सुपरस्टिशन से, लिंक्ड है। सुपरस्टिशन क्या होते हैं, यही अंधविश्वास चीज़ें, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि अगर गार्लिक क्या होता है, लहसुन, लहसुन को कहते हैं अगर हम रब कर लें इस पत्थर के साथ तो उसकी मैग्नेटिज्म जो है न्यूट्रलाइज बैलेंस हो जाती है। वन एग्जाम्पल बीइंग दैट सेलर्स इवन बिलीव्ड, ये कहते हैं कि एक और एग्जाम्पल थी, जो सेलर्स होते हैं जो शिप चलाते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं सेलर्स भी बिलीव करते थे क्या कि स्मेल ऑफ गार्लिक, लहसुन की जो है स्मेल, वुड इवन इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ कंपस, कहते हैं वो कंपस नहीं होती जो नॉर्थ साउथ पोल बताती है, मैग्नेटिज्म फील्ड बताती है, उसमें भी कहते हैं वो इंटरफेरेंस कर सकती है गार्लिक की स्मेल। विच इज़ वाई हेल्म्समैन वर फॉरबिडन टू ईट इट नियर अ शिप्स कंपस, सो लोगों को मना किया जाता था कि कंपस के नियर इसको खाना भी नहीं है। फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड, ठीक है। सो पीपल वर नॉट अलाउड टू ईट नियर शिप्स कंपस। गिलबर्ट ऑल्सो फाउंड दैट मेटल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय रबिंग मटीरियल सच एज फर, प्लास्टिक एंड द लाइक ऑन देम, ठीक है। कहते हैं गिलबर्ट भी ये मानता था कि जो मेटल है ना उनको कहते हैं उसमें चुंबकीय शक्ति जो है, मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक पावर उसमें जनरेट की जाती है बाय रबिंग कुछ मटेरियल, जैसे कि फर हो गया, प्लास्टिक हो गया। ही नेम द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, उसने उस मैग्नेट के, जैसे कोई भी चीज़ है उस मैग्नेट के एंड को क्या कहते हैं, दो नाम दिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक को कह दिया नॉर्थ, एक को क्या कह दिया साउथ। द मैग्नेटिक पोल्स कैन अट्रैक्ट और रिपेल, ये जो मैग्नेटिक पोल्स है ना या किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे या
अपनी तरफ से दूर भगाएंगे, ठीक है, रिपेल कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी, कि क्या अगले जो चीज़ है उसकी पोलैरिटी क्या है। इन एडिशन हाउएवर ऑर्डिनरी आयरन इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। सो जो आम लोहा होता है वो कहते हैं दरअसल अक्सर ना अट्रैक्ट ही करता है मैग्नेट को। दो ही स्टार्टेड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ने लगा। सैडली ही डिडंट कंप्लीट, उसने कंप्लीट नहीं किया। हिज रिसर्च ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एम्बर एंड जेट, उसकी जो एक रिसर्च थी ना कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसने रिसर्च करनी है, एम्बर और जेट को यूज़ करता था वो इस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। उसने यही बताया कि उसने यही दर्शाया कि ऑब्जेक्ट्स विद इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन वर्क लाइक मैग्नेट, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चीज़ पे, वो कहते हैं एज अ मैग्नेट काम कर सकते हैं। अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, जैसे कि स्मॉल पेपर पीस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी स्टफ को भी। इट इज़ अ फ्रेंच गाय नेम डू फे, एक बंदा है फ्रेंच का, दैट डिस्कवर्ड दैट, जिसने क्या डिस्कवरी की, खोज की, देयर आर एक्चुअली टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये हमने जैसे फिजिक्स में पढ़ा ही हुआ है। सो इसमें काफ़ी मैग्नेटिज्म की बात की है इसने। गिलबर्ट ने क्या किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल बताया, ठीक है, रिलेशनशिप पढ़ा। तो ये देखते हैं हम हेडिंग। सो व्हाट वाज न्यू, क्या नया था उसका मेथड, ये नहीं बताया। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री नहीं बताया। क्वेश्चन किया उसने, ये भी नहीं बताया। ग्रेट वर्क ऑफ गिलबर्ट, ये हो सकता है हिज डिस्कवरी अबाउट मैग्नेटिज्म, क्योंकि उसने क्या डिस्कवर किया, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बारे में उसने छानबीन की, ठीक है, रिसर्च की। उसके बारे में उसने पहले नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ये बताया। एंड जैसे पुराने लोग कहते थे कि है ना रबिंग करने से हो जाती है, तो इसने भी बताया भी काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको रब करने से, काफ़ी मेटल्स को रब करने से उस पर उसको मैग्नेट बनाया जा सकता है। सो ये इसकी डिस्कवरीज थी, ठीक है। सो द आंसर ऑफ ई विल बी 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ एफ। ही ऑल्सो क्वेश्चनड द ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमिकल बिलीव्स। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, ये सब्जेक्ट है साइंस का, जिसमें जो है साइंटिस्ट स्टडी करते हैं सन के बारे में, मून के बारे में, अर्थ को छोड़ के हर एक चीज़ को बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसने कहते क्वेश्चन किया ये पुराने टाइम की जो एस्ट्रोनॉमिकल सोच होती हैं। दो अ कोपरनीशियन ही डिड नॉट एक्सप्रेस इन हिज क्विंट एसेंशियल बिलीव्स, कहते उसने एक्सप्रेस नहीं किया अपनी जो क्विंट एसेंशियल क्या होता है, परफेक्ट जो बिलीव होते हैं, उसमें कहते हैं उसने ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं की कि क्या अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये नहीं उसने बताया। और इन ऑर्बिट अराउंड द सन, कि सन के आसपास ऑर्बिट उस पे है। पर ही बिलीव दैट स्टार्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, उसने ये बताया कि जो तारे हैं वो अर्थ से इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। वे जितने भी तारे हैं आसमान में वो अर्थ से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं, कहता नहीं है। स्टार्स आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बट हैव देयर ओन अर्थ लाइक प्लेनेट, उनके भी अपने कहते हैं अर्थ जैसे प्लेनेट है, ऑर्बिटिंग अराउंड देम, ठीक है, जो उनके आसपास घूमते हैं। द अर्थ इट सेल्फ इज़ लाइक अ जॉइंट मैग्नेट, अर्थ भी कहते हैं एक जॉइंट होता बड़ा सारा मैग्नेट है। विच इज़ ऑल्सो वाई कंपस इज ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ, जिसके कारण कंपस जो है ना हमेशा नॉर्थ साइड की तरफ ही होती हैं। दे स्पिन ऑन एन एक्सिस, वो ना स्पिन करना गोल गोल घूमती है एक एक्सिस पे, एक एक्सिस पे गोल गोल घूमती हैं। दैट इज़ अलाइंड विद द अर्थ पोलैरिटी, जो कि काफ़ी सेम होती है अर्थ की पोलैरिटी से। ही इवन लाइकन द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट टू द पोलैरिटी ऑफ द अर्थ, उसने ये भी कहते पसंद किया कि जो पोलैरिटी है मैग्नेट की, पोलैरिटी है अर्थ की, ठीक है, वो सेम है।
उसको पसंद आई। एंड बिल्ट एन एंटायर मैग्नेटिक फिलोसफी, उसने पूरी मैग्नेटिक की थ्योरी बना दी इससे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या नहीं है। इन हिज एक्सप्लेनेशन उसने क्या बताया, मैग्नेटिज्म इज़ द सोल ऑफ अर्थ, ये एक जो चुंबक है वो अर्थ की एक आत्मा है। दस अ परफेक्टली स्फेरिकल लोडस्टोन, एक ना कहते परफेक्ट राउंड सा लोडस्टोन की तरह है। व्हेन अलाइंड विद अर्थ पोल, जैसे अर्थ के पोल की तरह, पोल जो अर्थ का पोल है, ठीक है, अर्थ का जो पोल है उससे अलाइन करते हैं ना हम, वोड वोबल ऑल बाय इटसेल्फ इन 24 आवर्स, वो कहते वोबल करता है 24 घंटे में। फर्दर ही ऑल्सो बिलीव दैट सन एंड अदर स्टार्स वोबल जस्ट लाइक द अर्थ डज अराउंड अ क्रिस्टल कोर, कहते बाकी अर्थ की तरह भी बाकी सारे जो सन है स्टार्स है वो भी वोबल करते हैं। ही स्पेक्यूलेटेड, उसने ये भी मानता है था कि दैट मून माइट ऑल्सो बी ए मैग्नेट, मून भी मैग्नेट है। caused to orbit by its magnetic attraction to the earth, मून भी कहते हैं एक मैग्नेट है जो अर्थ के आसपास घूमता है। दिस was perhaps the first proposal that a force might cause a heavenly orbit, ठीक है। सो ये कहते इसने सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन की है एस्ट्रोनॉमिकल बिलीव्स पे, किसने, गिलबर्ट ने। सो ये फर्स्ट लाइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी, उसके बाद ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की है। तो हमारा आंसर देखते हैं। सो ये फोर्थ है, क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी, ये उसने क्वेश्चन किया था, तो ये मेरा सीधा सीधा एफ का लगता है आंसर फोर्थ का। बाकी ऑप्शंस जो हैं उसको देख लेते हैं। वट वॉज न्यू अबाउट ही साइंटिफिक रिसर्च मेथड, कुछ भी न्यू नहीं बताया। केमिस्ट्री की डेवलपमेंट नहीं बताई, तो ये भी नहीं आंसर है। ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट, वर्क तो बताया कि वो महान है, ऐसा कुछ काम उसने कोई पैराग्राफ में बात नहीं की। सो माय आंसर विल बी क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी, उसने क्वेश्चन किया, ठीक है। लास्ट इज 7th पैराग्राफ विच इज जी। हिज रिसर्च मेथड, ये आगे उसकी रिसर्च मेथड की, वॉज रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी मतलब कुछ बड़ा नया बदलाव। इन दैट ही यूज्ड एक्सपेरिमेंट्स रेदर देन प्योर लॉजिक एंड रीजनिंग, उसने कहते एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है, पूरे लॉजिक एंड रीजन भी बताए बट एक्सपेरिमेंट भी किए, लाइक द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स डिड, ठीक है, जैसे पुराने टाइम के ग्रीक फिलोसफर्स ने किए थे। इट वॉज न्यू एटीट्यूड टूवर्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड लाइन में भी बता दिया, अभी एक नया कहते एटीट्यूड था साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ। अनटिल देन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वर नॉट इन फैशन, उसके तब तक ना कहते साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कोई फैशन में भी नहीं थे, फेमस नहीं थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक एटीट्यूड, जो उसका एटीट्यूड था ना साइंटिफिक रिसर्च की तरफ, उसके कारण कहते टुगेदर विद हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी उसने कंट्रीब्यूट किया कि ये अपनी डिस्कवरी की, उसने जो भी अपने रिसर्च के रिजल्ट निकाले, टू आर नॉलेज ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, जो हमारी नॉलेज है मैग्नेटिज्म की तरफ, उसने जो भी अपना योगदान डाला है। दैट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल बताई उसने, वॉज नेम्ड गिलबर्ट, उसको गिलबर्ट कहा गया उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, इन हिज ऑनर। हिज अप्रोच ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, सारा उसकी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन जो थी उसने जो पहल की, रेदर देन अथॉरिटेटिव ओपिनियन, सिर्फ ओपिनियन देना कि हाँ ऐसे होता है, और डिडक्टिव फिलोसफी, कोई फिलोसफी देना विदाउट एनी एविडेंस ऑफ अदर हैड लेड द वेरी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, ये कहते जड़ बन गई एक, उसने कहते पहल कर दी मॉडर्न साइंस की तरफ। सो इसका आंसर हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ का, जी का। व्हाट वाज न्यू अबाउट हिज साइंटिफिक रिसर्च मेथड, सो ये मेरा आंसर सेकंड होगा इसका। क्या था नया उसका, पहली बात एटीट्यूड, उसने एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए, ठीक है, जो भी उसने कंट्रीब्यूशन की
उसने एक फोर्स बताई, उसका नाम उन्होंने गिलबर्ट रख दिया, ठीक है। एंड उसने कहते एक्सपेरिमेंटेशन की, केयरफुल ऑब्जर्वेशन की, जिसके कारण कहते जो कि फाउंडेशन बनी किसकी, मॉडर्न साइंस की। सो दिस विल बी माई आंसर। बाकी ऑप्शन देख लो, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री जिक्र नहीं हुआ, और ऑप्शन हमारी रहती है द ग्रेट वर्क्स ऑफ गिलबर्ट, ये भी नहीं। न्यू की बात उन्होंने काफ़ी की है, ठीक है, रेवोल्यूशनरी वर्ड यूज़ किया उन्होंने। सेकेंड लाइन में स्टिल दे हैव सेड न्यू एटीट्यूड, ठीक है। सो ये देखो रेवोल्यूशनरी की एक बहुत ही बड़ा चेंज, ठीक है, ये उन्होंने फिर कहा इट वॉज अ न्यू एटीट्यूड, ठीक है, ये कहा। एंड इसमें भी देखो इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज साइंटिफिक एटीट्यूड, जो कि नया था, ठीक है। सो इसके कारण जो है सारा कुछ हुआ, तो हमारा आंसर आएगा सेकंड। सो लास्ट पैराग्राफ जी आंसर विल बी सेकंड। सो 8 to 10 जो क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज। 8 से 10 मैंने करने हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अगर ये जो सारी स्टेटमेंट है एज इट इज़ और इन टर्म्स ऑफ सिनोनिम्स या एक्टिव पैसिव की फॉर्म में मुझे मिल जाती हैं, जैसे जो यहाँ पे लिखा है, जैसे इन्होंने 8th क्वेश्चन है मेरा, ही इज़ लेस फेमस देन ही शुड बी, वो कम फेमस है, ठीक है, जितना उसको होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मुझे एज इट इज़ वहाँ पे मिल गया, चाहे उन्होंने अलग वे में लिखा है बट मीनिंग सेम है वहाँ पे, तो मैं ट्रू लगाऊंगी। अगर इसके ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन है तो फॉल्स। अगर ये नहीं मिलता, फेमस की कोई बात ही नहीं है, तो मैं नॉट गिवन आंसर लगाऊंगी। तो देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, ही इज़ लेस फेमस देन ही शुड बी, कहते वो कम फेमस है जितना उसे होना चाहिए। पैराग्राफ ए लास्ट लाइन देखो, फेमस की बात की हुई है। इन्होंने ना इस पैराग्राफ में वर्ड जैसे कि एमिनेंट यूज़ किया है, ठीक है। एमिनेंट का मतलब है ये एक सिनोनिम है, ठीक है, फेमस का। फेमस, एमिनेंट, वेल नोन, ये वर्ड्स है। फेमस, वेल नोन, ठीक है, एमिनेंट, पॉपुलर, ये सिनोनिम्स है, काफ़ी बार ये रीडिंग्स में यूज़ होते हैं। तो वेल नोन, एमिनेंट को देख के घबरा नहीं जाना कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है पॉपुलर। 8th क्वेश्चन ही सेज ही इज़ लेस फेमस, वो कम फेमस था, देन ही शुड बी, तो यहाँ पे लिखा है ही, ठीक है। ही इज़ लेस वेल नोन, वेल नोन को इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, फेमस, तो मुझे इतना मिल गया ना, ही मिल गया, इज़ मिल गया, लेस मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, वेल नोन को लिख दिया उन्होंने फेमस, देन ही डिजर्व्स, डिजर्व्स को उन्होंने यहाँ पे चेंज करके लिख दिया देन ही शुड बी, ठीक है, ही शुड बी, जितना उसको होना चाहिए। सारे वर्ड्स मेरे यहाँ पे है, तो माई आंसर हो गया ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। ही वॉज फेमस एज अ डॉक्टर, वह कहते वो फेमस था एज अ डॉक्टर बिफोर ही वॉज एम्प्लॉयड बाय द क्वीन। अच्छा, क्वीन ने जब उसको काम दिया ना, उससे पहले कहते वो फेमस था एज अ डॉक्टर। जो इसका आंसर देखते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एंड एमिनेंट। एमिनेंट का क्या मतलब होता है, फेमस। कहते वो एक फेमस डॉक्टर था। ये जो सारी चीज़ है कल्मिनेट हुई इन हिज इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल साइंस सोसाइटी, वो सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया। ही वॉज ऑल्सो, कहते वो अपॉइंट किया गया एज अ पर्सनल डॉक्टर टू द क्वीन, ठीक है। सो क्वीन का पर्सनल डॉक्टर से पहले ही वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर था, ठीक है। ही वॉज फेमस डॉक्टर, ये सारी बात उन्होंने किया। ही वॉज एमिनेंट डॉक्टर, ठीक है। बिफोर, सो ये पहले ही था ना, पहले ही फेमस था ना। उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी कहते बन गया। उसके बाद कहते पर्सनल, ये जो है फिजिशियन बने, पर्सनल डॉक्टर बना क्वीन का। सो ही वॉज फेमस डॉक्टर, ठीक है। बिफोर ही है, पहले ही है। ही वॉज एम्प्लॉयड बाय द क्वीन, एम्प्लॉयड बाय द क्वीन मतलब जब क्वीन ने उसको काम
काम दिया, ठीक है। सो ही वॉज फेमस डॉक्टर, हाँ जी फेमस था पहले ही। क्वीन का एज अ पर्सनल डॉक्टर काम करने से पहले ही वो फेमस था, तो अगेन माई आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। लास्ट इज ही लॉस्ट फेथ इन मेडिकल थ्योरीज इन हिज टाइम। तो ये बात तो मैंने पूरा देख लो पढ़ लिया, अभी तो ये बात तो हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। ही लॉस्ट फेथ इन मेडिकल थ्योरीज, ऐसे कुछ भी बात नहीं हुई है। मेडिकल का जो है वर्ड ना सिर्फ बी पैराग्राफ में आया है कि उसने ग्रेजुएशन की स्टडी की, मेडिसिन की स्टडी की एसटी जोनस कॉलेज में से, ठीक है। 1573 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसने। उसके बाद मेडिसिन की देखो बात आई है, पर लॉस्ट फेथ नहीं बात हुई। ऑफ हिज टाइम ऐसे कुछ नहीं उसने कहा, सो आंसर विल बी नॉट गिवन, ठीक है। माय आंसर विल बी नॉट गिवन। उसका लॉस्ट नहीं हुआ फेथ उसमें से, ठीक है। एक डी पैराग्राफ में जरूर बात की थी कि उसका केमिस्ट्री से शिफ्ट हो गया फोकस फिजिक्स पे, वो भी शिफ्ट हुआ उसको, केमिस्ट्री के जो यकीन उठ गया, ये ऐसा कुछ नहीं कहा किसी भी पैराग्राफ में, तो आंसर नॉट गिवन है। क्वेश्चन 11 to 13 चूज कहते 3 लेटर्स A to F 3 लेटर्स चूज करो। 11 to 13 बॉक्सेस में हमने वो आंसर लिखने हैं। विच 3 ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ गिलबर्ट डिस्कवरी। सो गिलबर्ट की डिस्कवरी किस पैराग्राफ में बात हुई है हम देखते हैं, तो उसके बाद में हम आंसर लगाएंगे। लेट्स सी। सो ये जो 3 ऑप्शंस हैं इसमें देखते हैं। मेटल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, मेटल को किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया, ऐसी उसकी डिस्कवरी नहीं थी। गार्लिक कैन रिमूव मैग्नेटिज्म, रिमूव नहीं था, न्यूट्रलाइज किया था, ठीक है। सो ये था, ये सेलर्स कह रहे थे, ये गिलबर्ट की डिस्कवरी नहीं थी, ठीक है, ये कैंसिल। मेटल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड, सो ये हमें लाइन मिली थी ई पैराग्राफ में, ठीक है। इन्होंने कहा था गिलबर्ट ऑल्सो फाउंड, मतलब उसकी डिस्कवरी है दैट मेटल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड, कैसे किए, बाय रबिंग। चलो आगे मैंने डिटेल में क्या जाना, मेटल्स जो है मैग्नेटाइज हो सकते हैं, सो माय आंसर विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ, जो स्टार्स है ये कहाँ पे लिखा था। नेक्स्ट है स्टार्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पे इसने कहा है हाउएवर, कहते क्वेश्चन तो किया इसने ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमिकल बिलीव्स पे, पर ही बिलीव्ड दैट स्टार्स आर नॉट इक्विडिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे नहीं है। आर नॉट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, जैसे यहाँ पे अर्थ है, ये हमारे स्टार्स हैं, ठीक है। कहते स्टार्स जो है सेम डिस्टेंस पे नहीं है, कोई इतनी दूर है, कोई इतने दूर है, ठीक है, कोई इतनी दूर है, कोई कितनी दूर है। सो इसका मतलब यही है कि स्टार्स जो हैं अर्थ से आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, तो स्टार्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंस लिखा है, तो ये है सही, ठीक है। नेक्स्ट इसने लिखा है द अर्थ वॉबल्स ऑन इट्स एक्सिस, तो ये यहाँ पे लिखा था इसने ही ऑल्सो बिलीव्ड, इसने ये भी माना सन एंड अदर स्टार्स वोबल को क्या करते हैं, वोबल करते हैं जस्ट लाइक अर्थ, ठीक है, डज अराउंड अ क्रिस्टल कोर। सो इसका क्या मतलब है, हमने सन और स्टार की बात नहीं करनी, हमने अर्थ का देखना, अर्थ वोबल करता है कि नहीं, अर्थ वोबल्स ऑन इट्स एक्सिस, सो ये लिखा है, क्रिस्टल कोर लिख दिया इन्होंने, ठीक है। सो अर्थ वोबल करता है, सो ई विल बी माई आंसर। अर्थ जो है वोबल करता है ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस को उसने क्या लिख दिया, क्रिस्टल कोर, ठीक है। सो जस्ट लाइक सन स्टार्स, ठीक है, वोबल
कहते सन जो है, स्टार जो है वो वोबल करते हैं जस्ट लाइक अर्थ, ठीक है। सो अर्थ भी तो वोबल करता है ना, अर्थ वोबल्स ऑन इट्स एक्सिस। सो माय आंसर विल बी सी डी ई। So this was the reading explanation of IELTS. Please subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider, if you like this explanation. For more videos like this, stay tuned. Okay, have a nice day. Bye bye.